ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। दो कदम शुरू करते हैं बांसवाड़ा जिले से जुड़ी खबर के साथ। आज एक बार फिर से वहां पर मौसम में अचानक से बदलाव महसूस हुआ। सुबह आसमान में काले बादल छा गए और दोपहर होते होते जिले में कई इलाकों में तेज बरसात शुरू हो गई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट होनी लाजमी थी। इसके साथ ही क्षेत्र में मौसम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंड और फिर तेज हवा, बचने के लिए लोग गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। फिलहाल बारिश रुकने का इंतजार है। बारिश रुकते ही सीलन बढ़ेगी और कोहरा जरूर कम हो सकता है। झुंझुनू जिले में भी मौसम के मिजाज बदले हैं और सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बदले मौसम की वजह से चौथे दिन ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर दिखा। कोहरे की वजह से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं फसलों के लिए ये कोहरा लाभदायक साबित हो रहा है। किसानों ने बताया है कि कोहरे के साथ ओस की बूंदें फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। कोहरे के साथ जो ओस की बूंदें होती है वो गेहूं के लिए, चने के लिए, सरसों की फसल के लिए फायदा पहुंचाती हैं। फसलों की ग्रोथ भी थोड़ी सी जल्दी होती है। सर्दी के एकाएक बढ़े असर के बाद लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। सुबह शाम लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी में मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है कि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और फिर 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट तो आज दर्ज हुई है। यानी अब सीधे टेम्परेचर 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अब ये और कम होगा आने वाले कुछ दिनों में। राजधानी जयपुर की पर्यटन नगरी आमेर में घना कोहरा छाने की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। आने वाले पर्यटकों के लिए ये मौसम आप देखिए और भी ज्यादा उन्हें लुभा रहा है। घने कोहरे के आगोश के बीच में देश भर से आने वाले पर्यटक और साथ ही विदेशी पर्यटक हाथी की सवारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमेर फोर्ट की ये तस्वीरें आप देखिए। कोहरे के चलते पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं, हल्की हल्की सर्दी महसूस कर रहे हैं। पहला घना कोहरा इस मौसम का है और इस वजह से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना भी लाजमी बात है। घने कोहरे की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज हुई है। क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सर्दी बढ़ने की वजह से चाय की रेहड़ी पर चाय की चुस्कियां लेते लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। गर्म कपड़े दिखने भी शुरू हो गए हैं। अब ये भी आम हो गया है कि लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलें। तस्वीरें आपके सामने। चूरू में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और दिसंबर महीने के पहले दिन ही घना कोहरा छाया रहा। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अभी तो कोहरा बढ़ेगा, अभी तो ठंड बढ़ेगी और आगामी समय में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में अचानक से परिवर्तन आया। थोड़ी बारिश हुई और बारिश के बाद कोहरा छा गया। कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ा है। क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 11 पर और मेगा हाईवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। इस दौरान हाईवे पर हेडलाइट के सहारे वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वर्तमान में गेहूं, सरसों, चना ये फसलें हैं जिनकी बुआई में काफ़ी फ़ायदा साबित हो रहा है। इस कोहरे की वजह से कोहरा एक तरह से वरदान है या कहें कि जीवन दान है इन फसलों के लिए। किसानों के चेहरे तो खिल उठे। जैसे ही कल मौसम खराब हुआ, बरसात आने लगी, हल्की फुल्की बरसात आई, उसके कारण आज ओस पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोगों की सेहत पे इसका भारी भरकम असर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं बीकानेर के मौसम की, जहां पर कोहरे के दस्तक के साथ ही मिजाज बदल गए हैं मौसम के। कोलायत की बात करें, नापासर इलाके की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र की बात करें, सर्दी के सीजन का ये पहला कोहरा हर मोहल्ले, हर गली और खास तौर पर हाईवे पर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से क्षेत्र में ठंडक का एहसास भी हुआ। बीते 2 दिन पहले यहाँ हल्की बारिश हो रही थी, कोई कोहरा नहीं था, लेकिन अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, वाहन रेंगते दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर वाहनों को लाइट जलाकर ही आगे बढ़ना पड़ रहा है और कोहरे का सबसे ज़्यादा असर होता है रेल सेवाओं पर, क्योंकि ट्रेन की गति भी धीमी हो जाती है। ट्रेन का इंजन चलाने वाले पायलट को कोहरे की वजह से दिक्कत होती है। लेकिन ये कोहरा किसानों के लिए अच्छा साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि गेहूं, चना और सरसों की फसल को इस कोहरे की वजह से फायदा हो रहा है।
कोटपुतली क्षेत्र में 2 दिन से मौसम खराब होने की वजह से जनजीवन प्रभावित होता नजर आया। कल हुई बारिश के बाद आज क्षेत्र में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। क्षेत्र में विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वाहन चालक लाइट जलाकर रेंगते दिखाई दे रहे हैं। कोहरे की वजह से लोगों को ठिठुरन का एहसास भी हो रहा है और इसके अलावा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से जो ठंड है उससे बचने के लिए लोग अलाव जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और एक तरफ जहां ठंड आने की खुशी है तो दूसरी तरफ कुछ वर्ग ऐसा भी है जो परेशान है। किसान इस कोहरे से, इस ठंड से खुश हैं तो दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये थोड़ी परेशानी है क्योंकि सुबह सुबह ठंड में उठना अपने आप में एक चुनौती है। इधर प्रतापगढ़ में तो आज सुबह से मावठे की बारिश हो रही है। आम जनजीवन प्रभावित है। सुबह 5 बजे बरसात का क्रम शुरू हुआ है तो वो लगातार जारी ही है। पहले कोहरा छाया, फिर बरसात शुरू हुई और बरसात के बाद सारी सड़कें भीग गई हैं। फसलों के लिए तो ये मावठे की बरसात फायदेमंद है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सरसों के लिए, गेहूं के लिए बड़ी फायदेमंद, लेकिन आने जाने वाले यात्रियों के लिए, सड़कों से गुजरने वाले लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए ये बरसात उतनी भी अच्छी नहीं। हालांकि बरसात होने की वजह से पॉल्यूशन में कमी हुई है। पॉल्यूशन के साथ साथ हवा थोड़ी और ठंडी हो गई है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और अभी की ये जो गुलाबी ठंड है ये लोगों को भा रही है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 56 पर आवागमन ज़रूर प्रभावित हुआ है। 2 पहिया वाहन चालकों को तो घर से निकलने में बहुत परेशानी हो ही रही है और जो बड़े वाहन हैं उनकी रफ्तार भी कम हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आज दिन भर बरसात रह सकती है, तो अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही करें और पूरा दिन वैसे ही प्लान करें कि आज बरसात रहेगी। इधर जयपुर के चौमू इलाके में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर जो रफ्तार है गाड़ियों की वो इतनी कम हो गई है कोहरे की वजह से कि लोग हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सर्द हवाओं के चलते थोड़ी थोड़ी ठंडक का एहसास अब लोगों को होने लगा है। सुबह सुबह दिनचर्या जो है वो प्रभावित हुई है। जो लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठते थे वो अब 6-7 बजे के बाद उठ रहे हैं। इसी के साथ बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। तापमान में गिरावट की वजह से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। कपड़े देरी से सूख रहे हैं तो जनजीवन पर असर तो होता ही है। इसके साथ ही घना कोहरा छाने की वजह से ऑफिस से घर आना और घर से ऑफिस जाने का जो समय है उस समय में भी तब्दीलियां हो गई हैं। जो रास्ता 5 मिनट का था अब 10 मिनट का हो गया है। आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे में कवर हो पा रहा है। लेकिन इस ठंड की वजह से कई लोग खुश भी हैं, जैसे खासतौर पर किसान। लेकिन आम जनता आपको अलाव का सहारा लेती हुई दिखाई दे रही होगी। ठंडी हवा चल रही है तो लोगों को मौसमी बीमारियों का भी खतरा सता रहा है कि मावठे की बारिश से कहीं बीमार न पड़ जाएं, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी रखनी भी ज़रूरी है।